स्तर आया नैतिकता का? नैतिकता का पहला स्तर जो आया पूर्व परंपरागत या पूर्व प्राक रूढ़िगत जो आपकी अवस्था होती है। दूसरा आया परंपरागत या रूढ़िगत। तीसरा आया उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत आपकी जो अवस्था है। इसमें एज ड्यूरेशन अलग अलग सब जगह दी गई है, कहीं 3 से 7, 3 से 10, फिर 8 से 13 या 10 से 13 और ऐसे ही 13+, इस प्रकार से। तो बहुत इस पर नहीं जोर देना है, हमें जोर देना है क्योंकि अलग अलग जितने भी जगह आप पढ़ो वो अलग अलग ही आता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है 1-2 ईयर का। तो यहाँ पे जो ये सिद्धांत था, इसको 3 भागों में बांटने का क्या इनका मोटिव था? इनका मोटिव था कि बच्चा किस स्तर पे सही निर्णय ले पाता है या उसका जो नैतिक विकास है वो किस स्तर पे है, वो उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसे भी कई अवस्थाएं हैं जिसमें आप बहुत बड़े हो गए हो लेकिन आप हो यहीं पे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये क्या है? प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था क्या है? इसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा था सीधे सीधे। पहला था दंड एवं आज्ञाकारिता। किसी दंड के भय से आप ये काम नहीं करते। जैसे बच्चे का दांत दर्द होएगा तो उसको मम्मा ने बोला कि चॉकलेट नहीं खाना, वो मम्मा से डरेगा ही, मम्मा डांटेगी, तो दंड के डर से उनकी बात मानने के लिए वो नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत हित। अब इसको व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत या यांत्रिक व्यवहार, जैसे मशीन की तरह व्यवहार का। जैसे आप मशीन को चार्ज करोगे तो वो काम करेगी, वही लेन देन का व्यवहार। अब उसने क्या बोला कि मम्मा ने बोला कि तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो उसने बोला कि अगर आप मुझे चॉकलेट नहीं दोगे, ठीक है, अगर आप मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं जो भी कहोगे करूँगा, या मैं नहा लूँगा, या मैं खाना खा लूँगा। तो जैसे कि अदला बदली की बात है। तो यहाँ ये जो है सेकेंड आपका टर्म है। इसमें कोई भी व्यवहार जो करता है बच्चा वो बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेता, मतलब वो जो बड़े होते हैं या आने होते हैं उनके डिसीजन पे काम करता है। लेकिन करता कैसे है? या तो वो दंड के डर से आगे करके करता है, या तो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए कि मेरा लाभ होगा, अगर ये मैं ठीक है मैं आपकी मदद करा दूंगा, बट मुझे भी इसमें से कुछ खाना है या मुझे भी इससे करना है। तो ये आपका जो अवस्था है आपकी